आप किसी बच्चे को आंगन में चलता हुआ देखिए। जब वो अपने पहले कदम को भरने की शुरुआत करता है या फिर घर में जहाँ पर भी स्टेयर्स रहती है तो उसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है कि मैं उसके ऊपर चढ़ूँ। ये हम सभी ने देखा है अपने आसपास, बचपन को बड़ा होते हुए देखा है। उसके साथ में ही एक ऑब्जर्वेशन और भी रहता है, जब भी बच्चा चलना सीखे, जब भी बच्चा स्टेयर्स की ओर जाए, पहली बार साइकिल चलाना सीखे, वो हमेशा पीछे मुड़कर देखता है। एक कदम भरा, एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखेगा, एक स्टेयर की ओर चढ़ेगा, पीछे मुड़कर देखेगा, खिलखिलाएगा, हंसेगा और एक गर्व की अनुभूति करने वाला होगा और कहीं न कहीं एक चंचलता भी साथ में होगी कि देखो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। यही स्थिति जब हम उम्र के एक दस्तावेज की ओर चलते हैं या फिर उम्र के उस स्तर पर चलते हैं जहां उम्र हमको जॉब की तरफ लेकर जाती है, बिजनेस की ओर लेकर जाती है, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर लेकर जाती है, वहाँ सिर्फ सपने आगे के होते हैं, ये अचीव करना है, वहाँ पहुँचना है, इस तरह से ये हासिल कर लेंगे। उसी जद्दोजहद के अंदर हम पीछे देखना भूल जाते हैं, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक बार समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूँ कि बचपन में जब भी हम झांकते हैं तो न जाने कितनी सीख हमारे सामने होती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक गर्वोक्ति का अनुभव होता है। एक बहुत छोटी सी जॉब से शुरू किया हुआ आदमी एक प्रमोशन लेता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है, अपने साथ में न जाने कितने रिश्तों को जोड़ता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरफ जाता है। मन के भीतर एक भावना वहाँ पर रहे कि जो मैंने हासिल किया है, क्या जब शुरुआत की थी उसके बारे में सोचा था? शायद नहीं सोचा था। तो मन में एक कृतज्ञता का भाव आने लगता है। व्यक्ति एक फ्लैट लेता है, दूसरी फ्लैट की ओर जाता है, अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन्स को बढ़ाने वाला होता है, किंतु ये कभी भी नहीं समझ पाता कि जर्नी जा कहाँ रही है। दशाएं अपने अंतराल लेकर आती है, समय अपने संघर्ष, सुकून दोनों को ही साथ में बांटने वाला होता है। हम उस समय कौन सा निर्णय कर रहे हैं और क्या एक बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि हमारी स्थितियां क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं और जहाँ खड़े हैं एक बार गहरी श्वास के साथ में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम कहाँ पर जाने वाले होंगे। मैंने एक बार और आपसे कहा था, इसी उदाहरण के साथ में एक निवेदन और भी कर रहा हूँ कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसको उसके पिता के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या फिर कोई भी नियर और डियर वंस हो सकते हैं जो उसको सीट पर बिठाते हैं। ये कहते हैं कि सामने देखना, पैडल मारते रहना, हम तुम्हारे साथ में मौजूद हैं। किंतु एक बार धक्का देने के बाद में, कुछ कदम चलने के बाद में वहाँ कोई भी साथ में नहीं होता। वो व्यक्ति या तो औंधे मुंह गिरता है या फिर साइकिल चलाना सीख जाता है। दोनों ही स्थितियों में एक बात बहुत स्पष्टता से सामने आती है कि एक बार चलने के बाद में कोई भी पीछे वहाँ मौजूद नहीं था। ये उम्र इसी तरह से हमको हर एक जगह संघर्षों के नए गतिमान दिखाने वाली होती है। हम उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो घर से बहुत दूर हैं, जीविकोपार्जन के लिए आप सतत संघर्ष करते हैं, अपने परिवार को संभालना है, किंतु उस क्षण हम स्वयं के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। हम स्वयं सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट लेकर क्षण को खोने वाले तो नहीं हैं। पीछे मुड़कर देखें कि ये यात्रा हमको कहाँ लेकर जा रही है। क्या हम फिर से जड़ों की ओर लौटने में सक्षम हो पाएंगे? क्या स्वयं को सुकून दे पाएंगे या जड़ें हमको कहीं और बसानी है? तो उसके बारे में भी एक बार सोचें ज़रूर। जिस तरह से वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, गर्वोक्ति का अनुभव करता है, जिस तरह से एक बच्चा साइकिल चलाते समय पीछे मुड़कर देखने के बाद भी समझ लेता है कि शायद अब कोई भी साथ में नहीं था, मुझे सफ़र अकेले तय करना है, उसी तरह से हम हर एक मोड़ के ऊपर एक बार रुककर ये समझने का प्रयास करें कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, कहाँ से चले थे। ये सफ़र आगे बहुत कुछ दे सकता है, किंतु संभल कर चलना और आज जो क्षण में खुशियाँ विद्यमान है उसको लेकर चलना और संभालना भी उतना ही आवश्यक है। हम यहाँ 20 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि में ही चलायमान रहेंगे तो साथ में ही सूर्यदेव यहाँ
कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं। 3 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में स्वाति नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। तो वहीं प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष यहाँ चल रहा है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। अधिक मास की श्रेणी में भी इस समय को लिया जाता है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप स्वयं के लिए नए रिश्तों में डेवलपमेंट को महसूस कर पाएंगे। वहीं धनागमन की सूचनाएं आपको हर्ष देने वाली है और इस रविवार के दिवस के अंदर एकांत को माध्यम जरूर बनाइएगा, जिससे मन में जो भी उहापोह चल रही है उससे आज़ाद हुआ जा सके। खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर आज प्लानिंग को जगह दी जा सकती है। पुराने जो रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके थे और कम्युनिकेशन में गैप आ जाने की वजह से कहीं न कहीं मन में एक दुराव आ चुका है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। उसको किस तरह से पाटा जा सकता है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी आपको विचारशील रहना चाहिए। ये एक स्थिति स्वास्थ्य में आपके लिए संबल यहाँ पर बना रहेगा। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वयं को अनुशासन के साथ लेकर चलने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस बारे में भी आप एक विचार जरूर करें। संतान पक्ष की जो अभी मन मस्तिष्क की गतिविधियां और जो एक तरह से मनोवृत्ति चल रही है, उसको समझने का प्रयास भी आप निरंतर स्तर के ऊपर कीजिएगा। रचनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सजग रहना चाहिए। लापरवाही नहीं बरतें। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थितियां मध्यम रहने वाली है। बहुत ज़्यादा तेजी की आशा और अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं को जन्म नहीं होने दें आप। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि भाग्य के साथ संघर्ष मौजूद रह सकते हैं। आपको अपने कार्य के अंदर और ज़्यादा फोर्सफुल अप्रोच के साथ में चलना होगा। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का गतिरोध सामने था तो उसको सुलझाने का प्रयास भी यहाँ पर आप करते चले जाइएगा। शत्रु हावी हो सकते हैं, इसी वजह से आप अपने नौकरी पेशा जीवन में और वहीं व्यापारिक जीवन में, भले ही रविवार का दिन हो, उनको कोई भी मौका नहीं देने वाले हों। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो क्षमताएं हैं उसमें लगातार आपके लिए एक वृद्धि बनी हुई है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप चल रहे हैं। लोगों को मोटिवेट करना, जीवन की सार्थकता के साथ में लेकर चलना और स्वयं को भी इस बात के साथ में संतुष्ट करना कि मैं एक जीवन के अंदर उजाला लेकर आ पाया। इस रविवार के दिन इस मनोवृत्ति को अपने साथ में रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को दूसरे लोगों तक हस्तांतरित करता है तो वहां एक अनूठा माहौल उसके भीतर होता है। और रविवार का ये दिन ऐसे ही स्तरीय प्रयास की ओर आपके लिए अग्रसर रहने वाला होगा। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में अगले पूरे महीने या फिर सप्ताह की प्लानिंग आप करके चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए गणनाओं के माध्यम से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, उसके बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तब भी प्रवर्तशील हो सकते हैं। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो वहीं व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से आपको बचना चाहिए। अब चर्चा करता हूं कर्क राशि की। आज भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय की ओर आपको जाने से बचना चाहिए। और व्यापारिक स्तर के ऊपर भाग्य का सहयोग उस आधार पर नहीं है, तो इसी वजह से संघर्ष मौजूद रह सकते हैं। जॉब के अंदर अनौपचारिक मुलाकातें आपके लिए बेहतर संभावनाओं को ला सकती है, किंतु जो एक तरह से हमारे लिए सरदर्द संबंधी परेशानी या फिर जो नेत्र के साथ में छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आती है, वो डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो स्वास्थ्य में। आप इस बात का थोड़ा सा ज़्यादा सजगता के साथ में ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं माता स्थान के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। किसी भी कामकाज का ऑफर वहां से मिलता है, आप प्लानिंग की ओर बढ़ सकते हैं। इनिशिएटिव लेने से थोड़ा सा भी रुकना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन
आज भीतर चिंतन के प्रवाह को एक नया जरिया दे सकता है और वहीं से आपके लिए आनंद की अनुभूति भी रहेगी। आनंद जो कि अध्यात्म के साथ में जुड़ा होता है, आनंद जो कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर स्वयं को पहचानने के साथ में आता है, ये सारी ही अनुभूतियों की स्थिति है। व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या अचीव कर रहा है वो एक अलग गणना है, किंतु आध्यात्मिक जीवन के अंदर वो क्या अचीव कर रहा है वो बिल्कुल अलग गणना है। और जब चंद्रमा हृदय स्थान के साथ में संयोग रख रहे हो, कर्म के साथ में उनकी स्थितियां जुड़ी हुई हो, तो आपको ऐसे भाव अपने मन के भीतर जरूर लेकर आने चाहिए। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो माता और पिता के साथ में संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता आती चली जाएगी। पूरे ही सप्ताह आप व्यस्त रहते हैं और दान पुण्य जैसी स्थितियों के लिए समय इतना आसानी से निकल नहीं पाता, मन में बहुत ज्यादा उत्कट आकांक्षाएं रहती है, तब भी आज उस तरफ आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। रविवार के इस दिन का ऐसी स्थितियों में सदुपयोग जरूर आप करें। दान की महिमा व्यक्तिशः स्तर के साथ में और वो भी जरूरत के साथ में अच्छे से जुड़ी रहती है, तो इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहां बना हुआ है, जहां दूसरे लोग एक रेस्टिव मोड के ऊपर हों, बहुत आराम तलबी के साथ में चल रहे हों, कल को लेकर संशय के साथ में चल रहे हों। आज के इस स्तर के ऊपर जब आपके लिए कर्म का संबल है, आप उस प्रतिध्वनि को महसूस कीजिए और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चलते चले जाइए, वहीं सफलता के द्वार खुलने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो ऊहापोह संशय बने हुए थे, आज वो इनफॉर्मल अप्रोच के अंदर आपको सूचना मिल सकती है कि ऐसे सारे ही डाउट्स दूर हो चुके हैं और आप फिर से एक रास्ते की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दुगने उत्साह के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं भाइयों और मित्रों का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो रुचि आपने अपने भीतर जागृत की है, अब इनिशिएटिव लेने का वक्त आपके सम्मुख आ चुका है। और वहीं छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, किंतु इन छोटी यात्राओं के साथ में आप इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखें कि अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल रखने वाले जरूर रहेंगे। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित तौर के ऊपर सहयोग आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं कन्या राशि, यहां व्यापारिक जीवन के अंदर धन लाभ और औचक रूप से जो छोटी छोटी परेशानी और खर्चे निकल कर आते हैं वो भी आपके लिए सहगामी हैं। कुटुंबी जनों का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा और आकस्मिक धन लाभ का स्तर जो व्यापार के साथ में जुड़ा होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से वो बढ़ने वाला हो सकता है। और रिश्तों के अंदर जहां पर भी आपको कोई दरार महसूस हो रही थी, उसको भी आज भरने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। कई बार थोड़ा सा झुककर चलना किसी भी तरीके की दिक्कत को जन्म नहीं देता है, व्यक्ति के लिए एक तरह से संवेदनाओं का स्तर लेकर आता है। तो इसी बात को आप आधार बनाकर चलते चले जाएं। इसी समय में आपसे एक छोटा सा निवेदन ये भी है कि आप एकांत में स्वयं से चर्चा जरूर करें। किस तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस आप लेने वाले हैं, संतान के बारे में आप क्या सोचते हैं, या आगे आने वाले सप्ताह जो कि एक तरह से कंटेम्प्रेरी पोजीशन हो गई, मैक्रो लेवल से देकर माइक्रो लेवल की पोजीशंस हो गई, उन सब के बारे में स्वयं से संवाद जरूर स्थापित कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखें कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है उसी को सामने रखकर खुद को बढ़ाते चले जाएं आप। वहीं गृहस्थ जीवन का जब सहयोग हो, उनके साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हो, तब भी रुकना और थकना नहीं चाहिए। चर्चा करता हूं तुला राशि की। व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए नए रिश्तों को बनाने वाला रहेगा। ये एक बात। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बेनिफिट हो सकते हैं। औचक रूप से जहां पर भी कोई निर्णय लेने हो तो हम बहुत ज़्यादा संशय के भीतर खुद को नहीं लेकर चलें, एक स्पष्टता को हासिल करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। ये एक आधार है। और वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र के अंदर आपके लिए वृद्धि के सरोकार सामने रहने वाले रहेंगे। इसी समय के अंदर आपको संतान पक्ष की ओर से
कुछ सुखद खबरें मिल सकती हैं जो आपकी चिंताओं को कम करने वाली होगी। आभासी प्रवृत्तियां जो चलती है, जिस तरह से आप देखें शेयर मार्केट के अंदर कई बार व्यक्ति रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, किंतु एक आभास भी उसके साथ में होता है, वो आज आपके लिए बहुत अच्छे से गतिमान है, उसका भी बेनिफिट उठाएं। यात्राएं आज लाभ देने वाली हो सकती हैं और वहीं जो इच्छा शक्ति है आपकी, उसके बलबूते कई परेशानियों का समाधान आपके साथ में मौजूद रहने वाला रहेगा। कुटुंबी जनों को कहीं पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, दोस्तों को सहयोग की आवश्यकता हो, तो हम सबसे पहले वहां पहुंचने वाले व्यक्ति विशेष रहें। इस बात को भी आप स्वयं के भीतर समाहित करके रखिए। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर खर्चे थोड़ा बहुत आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से हम कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन में आने वाले नहीं रहें। ये मेंटेड अप्रोच के साथ में चलती हुई स्थितियां मात्र है, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर स्वास्थ्य में भी हमको बहुत ज़्यादा सजगता के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें हम, उसमें भी रक्त संबंधी विकार, मौसम जनित बीमारियों का ख्याल रखें। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर किसी भी तरीके का ऋण प्राप्त करना है और एक आसान गली निकालनी है सामने खड़ी हुई परेशानी से पार पाने के लिए, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। स्थितियों का सामना करने की ओर जाएं। आगे आने वाले 2 से 3 दिन आपको संबल देने वाले और सुधार देने वाले हो सकते हैं। इसी समय के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और उसी आधार पर बेनिफिट भी सामने निकल कर आते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बात। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, 1 से 2 दिन उसको टालने का प्रयास कीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में या फिर सिर्फ टेक्नोलॉजी की पोजीशंस के साथ में, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी आप चेंज चाह रहे हैं और कोई ऐसा मेंटोर आपका रहा है जिसने बहुत पहले आपको सहयोग किया है, आज फिर से उस तक पहुंचना, समाधान की ओर जाना अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो सहयोगी हैं वो आपके लिए ढाल बनकर सामने आ सकते हैं और जहां पर भी नेगेटिविटी आ सकती थी, ऐसे लोगों की अवेयरनेस की वजह से और ऐसे लोगों के द्वारा दी जा रही अवेयरनेस की वजह से आप बड़े नुकसान से बचने की ओर जाएंगे, ये एक बात है। स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा और वहीं पर आकस्मिक धन लाभ या किसी भी तरीके की फैसिनेशन के बारे में स्वयं को बहुत ज़्यादा जोड़ने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं पर दांतों संबंधित तकलीफ, मधुमेह जनित रोग या फिर ब्लड प्रेशर संबंधी किसी भी समस्या से आप पहले से ग्रसित रहे हैं, लापरवाही बरतने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको बचना होगा। ये भी निवेदन मेरी ओर से आपको यहाँ पर है। तो यही ध्यान रखिएगा कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग कर्म के साथ में मौजूद है। आपने जहाँ संकुचित होने की स्थितियों से बाहर होकर स्वयं को संभावनाओं के साथ में लेकर चलने का कार्य किया और वहीं पर परिणाम सुखद स्तर पर प्राप्त होते चले जाएंगे, ये एक प्रमुख गणना मात्र है। तो आप ये भी ध्यान रखकर चलिएगा कि अगर आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में, सोलर एनर्जी संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर आता है उसको आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। वहीं मकर राशि, यहाँ आप देखें कि इच्छा शक्ति का जब अभाव नहीं है और शुक्ल पक्ष जब शुरू हो चुका है और जो श्राद्ध पक्ष की स्थितियां हैं जब वो पूर्ण हो चुकी हो, आप कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहें, एड ऑन करना चाहें बिजनेस के अंदर या स्टार्टअप की तरफ जाना चाहें, ऐसी सारी शुरुआत इच्छा शक्ति की बदौलत आपको बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। मानसिक सुख यहाँ आपको शारीरिक थकान के साथ में प्राप्त हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दिन बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपके लिए लेकर आने वाला रहेगा और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में भी आपके लिए एडवांटेज की पोजीशंस दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी मौजूद नहीं है। और जो एक तरह से हमारी स्टबर्न या यूं कह लीजिए कि कुछ स्थितियों को लेकर एक रिजिड अप्रोच होती है, वहां से भी मुक्त रहिएगा। इग्नोरेंस की पोजीशंस को थोड़ा सा बढ़ाकर रखना आपके लिए सार्थक रहेगा। कोई भी संबंध के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति विशेष की वजह से आपको कोई गफलत परोसी जा रही हो तो उससे भी दूर रहने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि,
आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग होता है वो बना रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए दौड़ भाग और उसके साथ में ही सुखद परिणाम के स्तर भी प्राप्त होते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार नजर आ रहा है। लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी खुद के लिए आप बेटरमेंट मानकर चलिएगा। इसी समय के अंदर आप कुछ रिश्तों की पहचान स्पष्ट तौर के ऊपर करते चले जाएंगे। उच्च शिक्षा की गतिविधियों के अंदर भी आपके लिए ये समय अंतराल बेनिफिट की पोजीशंस को क्रिएट करने वाला रहेगा। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय के अंदर आप अगर अपने एक्सपीरियंस को तवज्जो देकर कोई भी निर्णय निवेश संबंधी लेना चाहते हैं तब भी सहगामी और सहयोगी स्थितियां बनी रहेंगी। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ अज्ञात भय आपको सताने वाले नहीं रहे, ये ध्यान रखें। और वहीं आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, धनागमन बढ़ेगा, पराक्रम दिखाने से बचना चाहिए। मानसिक सुख में जहां पर भी कमी हो तो आप एकांत का सहयोग लीजिए। संतान पक्ष के साथ में सुखद स्थितियां बनी रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य के अंदर भी पुराने और गंभीर रोग फिर से सताने वाले नहीं रहें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपके लिए थोड़ी सी तल्खियां पनप सकती है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे वो कम होने वाले होंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में सपोर्ट है। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद, तो वहीं कर्मशीलता को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्वांगीण लाभ जैसी स्थितियों में थोड़ी सी कमी है, खर्चे औचक रूप से निकल कर आ सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में आनंद की अनुभूति आप खोजने वाले जरूर रहें। तो ये था 20 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।